जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदे सर। डेली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आज हम कक्षा 11वीं जीव विज्ञान लेके आए हैं और ये तीसरा वीडियो है अध्याय 2 का, है ना। अध्याय 2 चल रहा है, अध्याय 2 चल रहा है। अच्छे से देखना है पूरे वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपको जब ये वीडियो देखोगे तो पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आएगा, 100% आएगा। ये वीडियो देखने के बाद यदि आप किताब भी पढ़ते हो तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चले देखते हैं अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण, कक्षा 11वीं जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और ये तीसरा वीडियो है, भाग 3 है। इसमें मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया था। पिछले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था कि 5 जगत चल रहा था। 5 जगत किसने दिया था? तो 5 जगत का वर्गीकरण यानी पंच जगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो R.H. व्हिटेकर वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था? 1669 में दिया था। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जगत थे? मोनेरा जगत, पोर्टिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत, 5 जगत दिया था। और उसमें से हमारा क्या चल रहा था? मोनेरा जगत चल रहा था। मोनेरा जगत क्या होता है? इसके अंतर्गत बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत? मोनेरा जगत के अंतर्गत। और इस मोनेरा जगत के कितने भाग थे? मोनेरा जगत के अंतर्गत कितने प्रकार के बैक्टीरिया आए थे? 2 प्रकार के, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो हम क्या पढ़ रहे थे? यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। और यू बैक्टीरिया के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। किसमें? आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया में 3 प्रकार देखा था हमने, कौन कौन सा? एक मेथेनोस बैक्टीरिया और एक हेलोफाइलस बैक्टीरिया और एक थर्मोएसिटोफिलस बैक्टीरिया। मेथेनोस बैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन में, जहाँ मीथेन होता है वहाँ पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे जुगाली करने वाले जानवर के आंत के अंदर क्या होता है? गोबर होता है, और गोबर में क्या होता है? मीथेन गैस होता है, और वहाँ पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं क्योंकि उसको मीथेन गैस पसंद है। इसलिए देखो, बैक्टीरिया उसकी पसंदीदा चीज कहीं पे भी हो, शरीर के अंदर हो तो शरीर के अंदर घुस जाता है। ठीक है, और ये आर्की बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पृथ्वी सबसे पहला यानी सबसे पुराने बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया ही होते हैं। और ये वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पे जीवन संभव नहीं होता, वहाँ पाए जाते हैं। जैसे मेथनोस बैक्टीरिया, जहाँ पे मीथेन होगा वहाँ पाया जाएगा। अगला क्या है? हेलोफाइलस बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जहाँ पे खारापन ज़्यादा होगा, खारे वाले पानी में पाया जाएगा। लवणता वाले स्थान पे, लवणता यानी दलदली भूमि में पाया जाएगा। कौन? हेलोफाइलस बैक्टीरिया। अब तीसरा प्रकार कौन सा था? थर्मोएसिटोफिलस बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जहाँ पे अधिक गर्म वाले स्थान पे पाया जाता है, अधिक तापमान वाले स्थान में पाए जाएंगे। कौन? थर्मोएसिटोफिलस बैक्टीरिया। और कितनी डिग्री सेल्सियस तक तापमान में जीवित रहते हैं? 60 से 90 डिग्री सेल्सियस तक ये जीवित रहते हैं। और उसके बाद मैंने आपको चित्र समझाया था। ठीक है, और ये आर्की बैक्टीरिया विषम परिस्थिति में भी जीवित क्यों रहते हैं? क्योंकि इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता, पेप्टिडोग्लाइकेन परत नहीं पाई जाती है, इसलिए ये सभी स्थानों पर जीवित रहते हैं। ये मैंने इतना आपको पढ़ा दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया समाप्त हो गया था, है ना। अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया ये नहीं चल रही है। यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं? ये ये इधर लिख देता है ना, यू बैक्टीरिया स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपको अच्छे से समझना है, ध्यान से, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। यू बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया दिखने में सरल होते हैं, लेकिन ये
जटिल बैक्टीरिया होते हैं ना, जटिल बैक्टीरिया होते हैं, ये सभी स्थानों में पाए जाते हैं, ये सभी स्थानों में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, छोटे होते हैं। आर्की बैक्टीरिया को पढ़ा वैसे कैसे इसको देखना है, सभी स्थानों में पाए जाएंगे, है ना। ये बैक्टीरिया दिखने में सरल होते हैं लेकिन इनकी संरचना जो होती है जटिल होती है ना, लेकिन ये जटिल होते हैं, कठिन होते हैं बहुत, इनको पढ़ना आसान नहीं है ना, बहुत इनकी संरचना आप देखोगे आगे, ठीक है। अलग अलग प्रकार के होते हैं ये, तो ये छोटे भी होते हैं, है ना। क्या चल रहा है हमारा मोनेरा जगत के अंतर्गत, मोनेरा जगत चल रहा है, और इसमें क्या देख रहे हैं हम, यू बैक्टीरिया, है ना। आर्की बैक्टीरिया हो गया था, तो ये यू बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। आपको पता होगा यू बैक्टीरिया की एक, थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ कि यू बैक्टीरिया की संरचना कैसे होती है, आकार कैसे होते, प्रकार नहीं बता रहा हूँ मैं, आकार बता रहा हूँ, संरचना बता रहा हूँ बैक्टीरिया की कैसे कैसे होते हैं। छड़ आकार के भी होते हैं, गोलाकार के भी होते हैं ना। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कितने प्रकार के बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं अभी जो पढ़ाऊंगा ना आपको मैं, ये संरचना कैसी होती है, गोल होते हैं, छड़ाकार भी होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा संरचना पढ़ा देता हूँ बैक्टीरिया की, ठीक है। जैसे जंतु, प्राणी में कौन कौन आएंगे, मनुष्य भी आता है, जानवर भी आता है ना, पशु पक्षी भी आते हैं, तो ये जंतु। तो ऐसे ही जंतु की संरचना कैसे होती है, कोई 4 पैर वाला होता है, कोई 2 पैर वाला होता है, कोई पंख वाला होता है, कोई बिना पंख वाला होता है ना। क्या ये सब जंतु है, तो ऐसा कैसा बैक्टीरिया के भी आकार होते हैं। तो मैं आपको बैक्टीरिया की संरचना पढ़ा देता हूँ थोड़ा। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया चल रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया की संरचना, संरचना देख लेते हैं, यानी आकार, आकृति, ठीक है। आप समझ में आएगा आकृति ये कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रकार देखते हैं, छड़ाकार, है ना, छड़ाकार, छड़ाकार यानी इसको बेसिलस भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, बेसिलस, बेसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। छड़ा आकार या बेसिलस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया छड़ के आकार के होते हैं, जैसे छड़ होते हैं ना, छड़ के आकार जैसे होते हैं, जैसे देखो चित्र बना के देख लेते हैं, जैसे कुछ ये छड़ जैसे है ना, ये इस प्रकार की, ये क्या है, डीएनए है, डीएनए इतना बना देता हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार की चिपके रहते हैं, ये छड़ के जैसा है, ये बैक्टीरिया है, ये डीएनए आपका कुछ इस प्रकार के वो, छोटा सा पड़ा देता हूँ, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया हो गया छड़ आकार के, ठीक है। ये छड़ आकार के बैक्टीरिया होते हैं, इसको बेसिलस भी बोलते हैं, छड़ आकार यानी बेसिलस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया छड़ के आकार के होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिलस बैक्टीरिया, ये छड़ के जैसे होते हैं ना। तो आपको समझ में आया होगा कि छड़ आकार के बैक्टीरिया भी होते हैं, इनका आकार बता रहा हूँ मैं, इसके वही कोशिका भित्ति भी होती है ना, मिसोसोम भी होता है, लेकिन मैं एक शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ कि छड़ के आकार कैसे होता है। अगला आपको मिल जाएगा गोलाकार के, गोलाकार, गोलाकार यानी कोकस, इसको कोकस भी बोलते हैं, कोकस वैज्ञानिक भाषा में कोकस,
बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया, ये कैसे होते हैं? ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ये बैक्टीरिया गोलाकार होते हैं। जैसे देखो, इस टाइप से, या फिर इस टाइप से गोलाकार की, है ना, डीएनए ये है, या फिर इस आकार की। इस टाइप के होते हैं, या फिर इस टाइप से भी होते हैं। ये गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं, या फिर इससे भी होते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के प्रकार होते हैं। ये गोलाकार है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? कोकस बैक्टीरिया या फिर गोलाकार बैक्टीरिया, ये इस गोलाकार के होते हैं। और एक आकार और होता है, दो आकार के और होते हैं, सर्पिला आकार होता है ना। जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम दो प्रकार और देख लेते हैं बैक्टीरिया की संरचना। ये दो हो गए, एक छड़ा आकार, एक गोला आकार, दो और देखें। इसको मिटाता हूँ मैं, दो प्रकार और देख लेते हैं। तीसरा प्रकार देखते हैं, कोमा आकार का, है ना, कोमा। इसको विब्रियो भी बोलते हैं ना, विब्रियो बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं? तो ये जो होते हैं कोमा आकार के होते हैं ना, कोमा। कोमा आपने देखा, हिंदी पढ़ा होगा आपने, कोमा लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाता ना, ऐसा ऐसा लगाते हैं हम। तो इस प्रकार का होता है। कुछ लिखते हैं कि आपका नाम क्या है, क्या है, क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ऐसा ही क्या बोलते हैं, कोमा लगाना। तो कोमा आकार के होते हैं, कैसे? इस टाइप से होते हैं, जैसे इस टाइप से ना, इस टाइप से होते हैं। ये कोमा आकार के हो, ठीक है। इसको बोलते हैं कोमा आकार, ठीक है। इस तरह से भी आपको बैक्टीरिया मिलेगा। फिर चौथा होता है सर्पिला आकार। सर्पिला यानी सांप जैसा होगा, सर्पिला आकार। सर्पिला आकार, इसको बोलते हैं स्पाइरल भी बोलते हैं, स्पाइरल, स्पाइरल बैक्टीरिया। ये सांप के आकार के होते हैं। जैसे देखो, या इसको आप ऐसे बना सकते हो, ये सांप के आकार के ऐसे, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो। कुछ आपके एनसीईआरटी में इस तरफ से ऐसा है ना, इस टाइप से पाए जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में ऐसा है कुछ, सर्पिला आकार के बैक्टीरिया है। ऐसे भी होते हैं या फिर ऐसे भी होते हैं। तो ये है आपका सर्पिला आकार। तो मैंने यार बैक्टीरिया के आपको आकार बताया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है, ये देखेंगे, ठीक है।
देख, छोटा सा आपको हमने शॉर्टकट में समझाया हूँ। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है ना। ये बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया चल रहा है, मैंने आपको थोड़ा सा रचना बता दिया है कि बैक्टीरिया के आकार जो होते हैं कैसे कैसे होते हैं। छड़ आकार के भी होते हैं, गोलाकार के भी होते हैं, है ना, सर्पिल आकार के भी होते हैं, कोमा आकार के भी होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो मैं आपको आप ये बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है ये देखेंगे, ठीक है। मोनेरा जगत चल रहा है, मोनेरा जगत, और इसमें क्या देख रहे हैं, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया में हम देखेंगे कि पोषण कैसे होता है। यू बैक्टीरिया में पोषण, है ना, ये ऐसा लिख देता हूँ, यू बैक्टीरिया में पोषण लिख देता हूँ, ठीक है। यू बैक्टीरिया में पोषण, यू बैक्टीरिया में पोषण देख रहे हैं ना, पोषण कैसे होता है यू बैक्टीरिया में पोषण। देखो, यू बैक्टीरिया में पोषण दो प्रकार का होगा, है ना। पहला होगा स्वपोषण, स्वपोषण, और एक होता है परपोषी। स्वपोषी बोलेंगे, स्वपोषी कर देते हैं ना ताकि एक जैसा लगे। स्वपोषी और परपोषी दो प्रकार के होते हैं। और स्वपोषी का मतलब होता है ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते, जैसे पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बना लेते। सूर्य का प्रकाश आता है, आराम से बन जाता है, नीचे से जल, ऊपर से प्रकाश, जब मिलते हैं स्टार्च का निर्माण हो जाता है और अपना भोजन बना लेते हैं ना। फाइलम और जाइलम के माध्यम से भोजन का आवागमन हो जाता है। तो ऐसा ही यू बैक्टीरिया में पोषण होता है। कैसा? एक तो होता है स्वपोषी और एक तरीके से प्रपोषी भी होता है। तो स्वपोषी कितने प्रकार का होता है ये भी देख लेते हैं। स्वपोषी में कौन कौन आएगा? एक होता है रसा रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषी, है ना, ये होता है। ये दो प्रकार का स्वकोश होता है। रसायन संश्लेषी यानी ऐसा होता है, ऐसा रसायन संश्लेषी व्यक्ति जीवाणु, कौन सा? रसायन संश्लेषी जीवाणु ऐसा होता है जो अपना भोजन खुद बना लेता है। और प्रकाश संश्लेषण भी क्या है? यानी प्रकाश से अपना भोजन खुद बना लेता है। और ये क्या है? रसायन से अपना भोजन खुद बना। रसायन क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, है, अमीनो अम्ल, यानी जो भी रसायन, जो रसायन से अपना भोजन खुद बना लेता है। कौन? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया क्या होता है? जो प्रकाश अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। परपोषी के अंतर्गत क्या क्या आएगा? इसके भी दो प्रकार लिखवा देता हूं आपको। मृतपोषी, मृतपोषी, और एक होता है, दूसरा होता है परजीवी, ठीक है। इसके भी दो प्रकार हो गए। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले स्वपोषी पढ़ेंगे, फिर परपोषी के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। स्वपोषी क्या होता है? जो अपना वैसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, ये प्रकार आपको याद होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले बैक्टीरिया पोषण में सबसे पहले स्वपोषी देखेंगे, ठीक है। स्वपोषी, स्वपोषी क्या है थोड़ा लिखवा देता हूं मैं आपको। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, स्वयं बना रहे हैं, क्या कहलाएंगे? स्वपोषी बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। और इसके प्रकार क्या है? रसायन संश्लेषी देख लेते हैं। रसायन संश्लेषी जैसे रसायन
संश्लेषी, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आएंगे? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया ये अपना भोजन रसायन से या स्वयं बनाते हैं। जैसे देखो इनके बैक्टीरिया के नाम लिखते, जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोजनी बैक्टीरिया, नाइट्रोजनी बैक्टीरिया, हाँ, नाइट्रोजनी बैक्टीरिया। दूसरा होता है सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया। समझ में आया आपको इतना? स्वपोषी पढ़ रहे हैं, स्वपोषी में रसायन देख रहे हैं, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया ये अपना भोजन रसायन से या स्वयं बनाते हैं। उदाहरण समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा रसायन क्या है। जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया क्या होता है कि अपने दलहली पौधे देखे होंगे, है ना, ये नाइट्रोजन में बता रहा हूँ कि ये अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, रसायन से अपना भोजन बना रहे हैं। तो ये नाइट्रोजनी बैक्टीरिया क्या करता है कि आप दलहली पौधा देखे होंगे, मूंग का पौधा देखा होगा, चना का पौधा देखा होगा, मूंगफली का पौधा देखा होगा, उनके जड़े को देखना आपने और देखा भी होगा, उनके जड़े में गांठ होती है ना, इस टाइप से जड़ होती है ना, इस टाइप से जड़ होती है और इन जड़ों में ऐसी कुछ गांठें होती है ना, ठीक है, ऐसी गांठें होती है। तो इस गांठ के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। संश्लेष पर ये रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? ये नाइट्रोजनी बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? दलहली पौधों के जड़ों में जो गांठ होती है उसके अंतर्गत पाई जाती है। ये वहाँ पे क्या कर रहा है? तो वहाँ पे ये पौधों से कार्बोहाइड्रेट ले लेता है जीवन जीने के लिए, और बदले में उनको ये क्या दे देता है कि वायु से जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है और पौधों को दे देता है। एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो स्वयं कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजनी बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं कि जो पौधे के जड़ जो होते हैं उन जड़ों के गांठ में पाए जा रहे हैं और वहां पे ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जमीन के अंदर जड़ होती है, जब वहां पे कुछ प्रकाश भी नहीं जाता है तो प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, अंधेरे में ही है जड़ के अंतर्गत। तो वहां पे ये दलहली पौधों की गांठों में पाया जाता है और उस पौधों से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अपना पोषण करने के लिए, और बदले में ये जो हवा में नाइट्रोजन पाई जाती है उनको अमोनिया में यूरिया में बदल देता है और पौधों को दे देता है। और पौधे उससे क्या अमोनिया का यानी यूरिया का क्या काम होता है? पौधों का वृद्धि करता है ना, हरे हो जाते हैं अच्छे से। तो ये इस तरह से इसको, इसलिए इसको क्या कहा? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, यानी रसायन से अपना भोजन करता है इसलिए। और सल्फर भी क्या है? सल्फर बैक्टीरिया भी ऐसे ही होता है, ये दलदली जमीन के अंदर होता है। कौन? ये सल्फर बैक्टीरिया, और वहां से अपना पोषण पूरा करता है। कौन? सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया क्या है, ये अपना भोजन रसायन से या स्वयं बनाते हैं, है ना। कौन? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्वकोशी क्या, अब हम इसको प्रकाश संश्लेषी देखते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषी को भी देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषी क्या है, ठीक है। स्वकोशी चल रहा है तो प्रकाश संश्लेषी को भी समझ लेते हैं, प्रकाश संश्लेषी को समझ लेते हैं। दूसरा प्रकाश, ये तो आसान है, पांचवी से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश अपना भोजन बनाते हैं, ये आप प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे मत लिख देना, क्योंकि हम जीवाणु की बात कर रहे हैं, हाँ? जीवाणु की, जीवाणु भी प्रकाश अपना भोजन बनाता है। ये जीवाणु कहो या बैक्टीरिया कहो, बात एक ही, ये जीवाणु अपना भोजन सूर्य सूर्य के
प्रकाश से करता है, ठीक है। फिर जैसे इसका उदाहरण क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक जीवाणु है। और ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन का निर्माण करता है। साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा, ये जल में पाया जाता है ना, ऊपर तैरते रहते हैं, नीले हरे शैवाल भी बोलते हैं इनको, ठीक है, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये जल के ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन सा तैरते रहते हैं ना ऊपर, ठीक है। तो ये होते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया, ये ग्रीन ग्रीन टाइप ऐसे कुछ तैरते रहते जल में, ठीक है। तो ये है साइनोबैक्टीरिया। समझ में आया आपको क्यों इसको कहा प्रकाश संश्लेषी, क्यों कहा, क्योंकि प्रकाश अपना भोजन बनाता है साइनोबैक्टीरिया। तो ठीक है, आपको स्वकोशिका मतलब ही कोई समझाने की जरूरत नहीं, स्वकोश यानी स्वयं अपना भोजन बना लेना। और इसके अंतर्गत कौन कौन से, एक तो प्रकाश संश्लेषण आ जाता है और रसायन संश्लेषण। अगला देखते हैं हम परपोषी। परपोषी समझते हैं, परपोषी क्या कह रहा है। परपोषी समझते हैं, यूबैक्टीरिया में पोषण देख रहे हैं ना, परपोषी देख रहे हैं, परपोषी, पर से ही समझ जाना, पर यानी दूसरे पे निर्भर है ना। ये बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कौन, परपोषी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया दूसरे जीवों पर निर्भर रहते, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि जानवरों के आंत के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये क्या है, दूसरे जीव के अंतर्गत रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो दूसरे जीव पे निर्भर होते हैं, ठीक है। और इसका हम ये वाला प्रकार देखते हैं, मृतपोषी क्या है, मृतपोषी बैक्टीरिया, मृतपोषी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया मृत जीवों से या सड़े गले पदार्थों से अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन, ठीक है। समझ में आया कि ये मृतपोषी बैक्टीरिया क्या है, ये बैक्टीरिया मरे हुए जीवों से अपना जीवन यापन करता है। आपने देखा कोई जीव मर जाता तो उस पे कीड़े सड़ जाता है, तो कौन सड़ाता है, ये बैक्टीरिया सड़ाता है ना। आपको समझ में आया कि मृतपोषी बैक्टीरिया किसे कहेंगे, ऐसे बैक्टीरिया जो मृत यानी मरे हुए जीवों से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, है ना, उसे मृतपोषी बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे परजीवी बैक्टीरिया क्या है। परजीवी बैक्टीरिया क्या है ये देखेंगे। परजीवी बैक्टीरिया क्या है, ये अपना जीवन यापन करने के लिए किसी जीव के शरीर के अंतर्गत अपना जीवन यापन करते हैं ना। इसको मिटा देता हूँ। परजीवी बैक्टीरिया, परजीवी देखते हैं, परजीवी बैक्टीरिया,
ये बैक्टीरिया किसी दूसरे जीव के अंदर प्रवेश कर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर प्रवेश कर, हमारे शरीर के अंदर कभी भी बैक्टीरिया जब प्रवेश कर जाते हैं तो हमें बुखार आ जाता है ना। क्यों आता है? क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है हमारे शरीर के अंदर का पोषण ले लेते हैं, तो हमारा शरीर क्या होता है, कमजोर हो जाता है ना। तो जितने भी जीवाणु है, ये जो परजीवी जो होते हैं, एक जो बीमारी फैलाते हैं, परजीवी क्या है, ये बीमारी भी फैलाते हैं। ये भी लिख देता हूँ, ये परजीवी परजीवी बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर चले जाते हैं और ये कहाँ पसंद करते हैं रहने के लिए, जहाँ पे यानी जैसे रोटी, हमने प्रदूषित रोटी खा लिया है ना, प्रदूषित जल पी लिया, उसके माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, हवा के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पे आराम से अपना जीवन यापन करने के लिए हमारे शरीर से जो भी टॉनिक चीज़ है उसको अवशोषित कर लेता है, तो हमारा शरीर फिर क्या कमज़ोर हो जाता है और फिर बीमार हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा हमने बैक्टीरिया के प्रकार पोषण देख लिया है ना। अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया में प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, लैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे प्रजनन है ना, और प्रजनन में हम पहले लैंगिक जनन पढ़ेंगे। ठीक है, यू बैक्टीरिया में प्रजनन कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से होगा। एक होगा लैंगिक जनन और दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन। ठीक है, सबसे पहले हम लैंगिक जनन देखते हैं। लैंगिक जनन, ठीक है, बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में लैंगिक जनन देख रहे हैं। और इसमें लैंगिक जनन कैसे होता है? बैक्टीरिया में, आप सिर्फ में बैक्टीरिया यानी जीवाणु लिख देता हूँ ना। बैक्टीरिया में लैंगिक जनन अवास्तविक होता, अवास्तविक अवास्तविक होता है। अवास्तविक क्या है इसमें? देखिए, मनुष्य में लैंगिक जनन कैसा होता है? वास्तविक होता है। क्यों वास्तविक होता है? क्योंकि वास्तविक यानी सही में हो रहा है। एक मादा होती है, एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है, उनके युग्मन, उनसे फिर युग्मनज का निर्माण होता है। लेकिन इसमें अवास्तविक होता है, ना तो मादा आपको यहाँ पर स्त्री का नर युग्मक दिखेगा और यहाँ भी मादा का अंडाणु दिखेगा, है ना। तो इसमें क्या अवास्तविक बोलते हैं, यानी इसमें कह सकते हैं कि नर एवं मादा से युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इसमें मादा एवं नर का युग्मनज का निर्माण
युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, इसी कारण इसको बोलते हैं अवास्तविक। इसमें नर और मादा का युग्मनज यानी शुक्राणु और अंडाणु से मिलने से जो युग्मनज और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है वैसी प्रोसेस इसमें नहीं होती है, इसलिए इसको अवास्तविक कहा है। और ये किसमें होता है अवास्तविक जनन? बैक्टीरिया में होता है अवास्तविक लैंगिक जनन होता है, किसमें? बैक्टीरिया में, ठीक है। और ये लैंगिक जनन भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार से होगा, है ना। लैंगिक जनन कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? सबसे पहला तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे रूपांतरण। रूपांतरण, रूपांतरण यानी इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं इसको, रूपांतरण। अगली विधि होती है आपकी रूपांतरण विधि, लिख देता हूँ मैं। 3 विधि से लैंगिक जनन होता है। फर्स्ट विधि रूपांतरण विधि से होगा और दूसरी विधि आपकी सॉरी, ट्रांसडक्शन तो पराक्रमण होता है ना, पराक्रमण आएगा यहाँ, पराक्रमण है ना। आपको इंग्लिश में भी याद रखना है ताकि आप समझ में आ जाए। पराक्रमण विधि से होगा। दूसरा होता है रूपांतरण। रूपांतरण यानी इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन विधि, ठीक है। फिर तीसरी विधि होती है संयुग्मन। संयुग्मन, ठीक है। संयुग्मन में इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन बोलते हैं विधि। तो ये लैंगिक जनन करने की 3 विधि होगी और इस विधि से जीवाणु जो होता है अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, है ना, लैंगिक जनन से ही। अलैंगिक जनन बाद में पढ़ेंगे हम, लैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? अवास्तविक होता है, इसमें मादा और नर का युग्मनज का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसको अवास्तविक लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार से लैंगिक जनन होगा, यानी 3 प्रकार की विधि से लैंगिक जनन होगा। एक होती है पराक्रमण विधि, दूसरी होती है रूपांतरण विधि और तीसरी होती है संयुग्मन विधि यानी कॉन्जुगेशन विधि, ठीक है। ये 3 विधि को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पराक्रमण विधि। पराक्रमण से ही पता चल रहा है आक्रमण करना, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं आपको हेडिंग से पराक्रमण डालूंगा, ठीक है। ये विधि आपको ध्यान में रखना है, पराक्रमण विधि, ठीक है। 3 प्रकार की होती है। तो अब हम पढ़ेंगे पराक्रमण विधि, ठीक है। लैंगिक जनन की पराक्रमण विधि पढ़ेंगे। लिख देता हूँ मैं अपना लैंगिक जनन 3 प्रकार की होगी। पराक्रमण, है ना, पराक्रमण, रूपांतरण, संयुग्मन, ठीक है। ये 3 विधि से हम लैंगिक जनन पढ़ लेंगे। सबसे पहले पराक्रमण देखते हैं। पराक्रमण, ठीक है, पराक्रमण यानी ट्रांसडक्शन विधि, ठीक है। इस विधि से पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? पराक्रमण यानी एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पे आक्रमण करता है ना, कैसे करेगा? और फिर उससे एक नए बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है ना। जैसे देखो, मान लो एक बैक्टीरिया है ना, एक बैक्टीरिया है और इसका डीएनए है, ठीक। ये बैक्टीरिया है, इसको बैक्टीरिया फेज लिख देते हैं। बैक्टीरिया फेज है और ये डीएनए, ये डीएनए वायरस का डीएनए, ठीक है। इसको
वायरस भी लिख देता हूँ मैं, वायरल डीएनए। ठीक है, ये वायरल डीएनए ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरे बैक्टीरिया की कोशिका है। ठीक है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसका ये डीएनए ये रहा, इसको हम लिखते हैं बैक्टीरिया। ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसको होस्ट सेल भी कहेंगे। होस्ट सेल यानी जीवित कोशिका, होस्ट सेल। ठीक है, ये क्या है, एक होस्ट सेल है। ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया फेज और ये बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, इस पे आक्रमण करेगा। आक्रमण कैसे करेगा, मान लो ये बैक्टीरिया है ना, ये क्या बैक्टीरिया है, मैं यहाँ बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया, इसका डीएनए ये रहा, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस होस्ट सेल पर आक्रमण कैसे करेगा, यहाँ पे आ जाता है ये, है ना, यहाँ पे आ जाता है और इसके ऊपर ये आक्रमण करने लगता है। ठीक है, ये आक्रमण करेगा और आक्रमण करने से क्या करेगा, ये आक्रमण करेगा यानी इसकी कोशिका भित्ति को तोड़ देगा। आक्रमण कर रहा है ये कौन, वायरल बैक्टीरिया है ना, वायरस है ये बैक्टीरिया आक्रमण कर रहा है। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से मैं इधर यहाँ से लिख देता हूँ, इधर से ले आता हूँ, चलो इधर कर देते हैं। फिर यहाँ से क्या होगा, ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जो है इसके अंतर्गत अपना डीएनए छोड़ देता है ना, ये डीएनए यहाँ पे छोड़ देगा। ये तो इसका डीएनए है खुद का, और यहाँ पे अपना डीएनए इसे छोड़ देता है। कौन, ये। मैं इसका डीएनए इससे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, इसका डीएनए है। तो ये डीएनए इसके अंतर्गत छोड़ देता है ना, इसकी कोशिका भित्ति को तोड़ के छोड़ देता है। फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये आपका बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में, और ये किसका डीएनए, यहाँ पे भी नीली से कर देता हूँ ना, ये बैक्टीरिया फेज का डीएनए है। ठीक है, यहाँ पे छोड़ देता है इसके अंतर्गत, यहाँ से आ जाता है, और ये आने के बाद ये क्या है, एक साथ फिर जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ेंगे, ये देखो, ये इसका ये इसे जुड़ जाते हैं, ये बैक्टीरिया जुड़ गया। ठीक है, जुड़ने के बाद में ये से बहुत सारे डीएनए है इसके अंदर जुड़ जाते हैं। मैं आपको दो ही बनाता हूँ, ये ऐसे डीएनए जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद में क्या होता है, ये जुड़ने के बाद में ये डीएनए क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। ये क्या है आपका, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे फिर बहुत सारे बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है ना। ये बैक्टीरिया है, तो फिर बाहर निकलने लगते हैं ये बैक्टीरिया बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, फिर ये एक नए बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया पराक्रमण क्या हो रहा है, कि ये बैक्टीरिया फेज, एक बैक्टीरिया है, ये दूसरे बैक्टीरिया की कोशिका पे यानी बैक्टीरिया होस्ट सेल यानी जीवित कोशिका पे ये आक्रमण करता है। आक्रमण करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक नए बैक्टीरिया को, अपने इस बैक्टीरिया को एक जीव के निर्माण करने के लिए क्या, किसकी आवश्यकता होती है, दूसरे बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, यानी कोशिका की आवश्यकता होती है। तो वायरस से फैलता है, तो वायरल डीएनए इसके अंतर्गत जाता है और आक्रमण करता है, तो क्या करता है, इस कोशिका भित्ति को तोड़ देता है और ये अपने डीएनए इसके अंतर्गत छोड़ देता है, इस बैक्टीरिया होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंतर्गत छोड़ देता है, ये छोड़ देता है। फिर ये डीएनए क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे एक नए बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये मैं आगे और शब्दों में भी लिखवा दूंगा। ठीक है, दूसरे वीडियो में मिलते हैं।